वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा दौरा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। साबिक़ अमीर कतर की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरडेगू है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 117 खारजी दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस की कार्रवाइयों में खवारिज अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कराची के इलाके 3 तलवार के करीब फायरिंग से डॉक्टर आकाश नामी शहरी जहां बहक होने की तहकीकात। एसएसपी साउथ के मुताबिक शहरी एक बैंक से 50 लाख रुपए लेकर दूसरे बैंक जा रहा था। जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार डाकू आए। सीसीटीवी फुटेज में डाकू को गार्ड पर फायरिंग करते और रकम लूटते हुए देखा जा सकता है। रकम का दूसरा बैग मकतूल के हाथ में था। डाकू एक बैग लेकर फरार हो गया। और इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन का इनकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब में कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाना एक तबके की नहीं पूरी कौम की तरक्की है। खवातीन को मसावी मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ने कहा, खवातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। अमरीका अबनाए होर्मुज़ के मुश्तरका तरीक़ाकार की तश्कील में रुकावट बन रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई का इल्जाम है कि ईरान अबनाए होर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। इसी वजह से इत्तेफाक राय तक नहीं पहुंच सके। इसमें शक नहीं कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खत्म हो गई। अमरीका MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी वादों पर अमल नहीं करेगा। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। ईरान ने कहीं भी हमला नहीं किया। अमरीका की ईरान के खिलाफ एक और बड़ी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार फजाई और समंदरी ड्रोन्स इस्तेमाल किए। ईरान के फजाई दिफाई निजाम, साहिली रेडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। सर्क, बूशहर, बंदर अब्बास, कशम, जास और खुरम शहर में धमाके सुने गए। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। सेंटकॉम का कहना है, अबनाए होर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी गुजरगाह है। ईरान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी जारहियत और धमकियों के बावजूद तिजारती जहाजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दन, बहरीन, ओमान और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, दिफाई निजाम, मिसाइल तनसीबात और बंकरों पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपो पर आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। अल-जुफैर में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेसिस पर मिसाइल हमले में ईंधन के ज़खायर, पेट्रियट फजाई दिफाई निजाम और स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह। ओमान पर हमले में रडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। ईरानी फजाइया का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा।
तस्नीम न्यूज के मुताबिक बंदर अब्बास में गिराया जाने वाला ड्रोन अमरीकी साख्ता लोकास खुदकुश ड्रोन था। पासदारान इनकलाब के काम मुकाम कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है, आबनाए हुर्मुज हमारा इलाका है। हम दुनिया के दूसरे किनारे से आने वाले बच्चों के कातिल फौज को गैर कानूनी मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को फजाई हुदूद में तबाह किया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज का कहना है, ईरानी हमले में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने उर्दन में एक फजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का ईरान पर अमरीकी हमलों और आबनाए हुर्मुज में जहाजों पर हमलों पर तशवीश का इज़हार। एंटोनियो गुतेरेस का खलीज फारस में अमरीकी इत्तेहादियों के ठिकानों पर होने वाले हमलों पर भी इज़हार तशवीश। कहा, अमरीका और ईरान फौरी तौर पर हमले रोकें और मुज़ाकरात शुरू करें। आबनाए हुर्मुज से आमदोरफ्त पर किसी किस्म की फीस या टोल को कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कालास का कहना है, मफाहमती याददाश्त अमली तौर पर कायम नहीं रही। खलीजी खित्ते की सलामती पर बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन GCC मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से वाज़ेह तौर पर दस्तबरदार नहीं हो जाता, पाबंदियों में नरमी होगी। फ्रांसीसी वजीर खारजा का TV इंटरव्यू। वियना में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोव का कहना है, जौहरी तनसीबात पर किसी भी किस्म का हमला जुर्म और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। बूशहर जौहरी बिजली घर पर हमलों के खलीजी रियासतों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। विफाकी आईनी अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CD और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर। हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत ने कहा, मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हम अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। यूरोपीय मुल्कों का मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों पर तिजारती पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा इजलास में यहूदी बस्तियों की मसनूआत पर पाबंदी आयद करने पर मुशावरत की गई। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास का कहना था, मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। हालात 2 रियासती हल के निफाज को नामुमकिन बना रहे हैं। जब भी कराची से वापस आता हूँ फिजियोथेरेपी कराना पड़ती है। कोई ऐसी सड़क बता दे जहाँ जंप ना हो। कराची में पीने का पानी है न नहाने का। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली कहते हैं, बानी PTI अपने किए की सजा भुगत रहा है। हमने उन पर कोई सियासी मुकदमात नहीं बनाए। बेटियों वाला हूँ, इद्दत केस में कुछ नहीं कहूँगा। किसी ने इद्दत में निकाह किया या नहीं अल्लाह जाने। मियाँ साहब बहुत एक्टिव हैं, क्रिकेट मैच खेल कर देखें।